मेरी बात सुन लेना चाहिए था बिना बोले, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी उन्हीं का गवर्नमेंट था, अभी भी उन्हीं का है। मेरे साथी लोग सिविल वाले चले गए। पेनल्टी को समायोजन किया जाए और उन्होंने एक लेटर जारी करके नीतीश कुमार से मांग की थी। देने की बात कर रही है सरकार, और आज स्थिति ये है कि जो शिक्षक को क्लास में होना चाहिए वो आज सड़क पे है। में जहां नौकरी और रोजगार की बहाल लाने की बात कर रही थी महागठबंधन की सरकार, वहां पे अब छात्र जो है वो सड़क पे उतर आए हैं। मतलब छात्र क्या कहें, और ये शिक्षक हैं, ये लेक्चरर हैं, ये जो AICTE से अप्रूवल कॉलेजेस में जो इन लोगों को गेस्ट लेक्चरर बनाया गया था, वहाँ पे लोग अतिथि लेक्चरर थे, व्याख्याता थे। अब इनको वहाँ से हटा दिया गया है, इनकी मांग समायोजन की है। सही बात है जी। यस सर, समायोजन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए। क्यों आप लोग को ये निकाल दिया गया? दूसरा का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे हम लोग को समायोजन करें। हम लोग को उस एक्सपीरियंस के आधार पे समायोजन करें ना सर। उसमें अगर सीट देके कि आप लोगों को मार्क्स में छूट मिलेगा तो इससे एग्जाम देकर आइए। छूट नहीं, हम लोग को समायोजन चाहिए। जब हम लोग काम किए, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को छूट दिया जाएगा मार्क्स में कि आपने इतना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का छूट मिल जाए 10 मार्क्स 15 मार्क्स का, और फिर से एग्जाम लेके आपको दिया जाए तो आप क्या मानिए? मेरे पास बता रहे हैं, क्वालिटी शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, क्वालिटी तो अगर मेरे में क्वालिटी नहीं था तो जब उनके पास टीचर नहीं था तो उस समय पढ़वाए ना। तो मेरे में क्वालिटी है तब तो पढ़वाए हो। जो मेरे में क्वालिटी नहीं था तो जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए नहीं आप कह रहे हैं, आप ये बताइए ना, एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? एग्जाम दे सकते हैं। हमने अभी एग्जाम दिया BPSC का, तो हमारी मांग ये है कि हमारे जो बोले वेटेज तो हम दे रहे हैं कि हम जो नंबर लाए हैं, मान लिया 30-40 के 20 10 नंबर 15 नंबर लाए हैं, तो जो 15 नंबर लाए हैं और जो वेटेज 25 नंबर होता है तो 25 प्लस 15 जोड़ के मेरिट लिस्ट निकालिए आप। हाँ तो बोलिए, हम क्वालिफाइड हैं। रिटर्न में प्लस वेटेज तब क्वालिफाइड कीजिए हमको। रिटर्न में हाँ जी, मान लीजिए कि एक वेटेज मार्क्स कर दे कि जो रिटर्न प्लस वेटेज दोनों निकाल के इंटरव्यू के लिए मान लीजिए आपका 40 है प्लस 15। नहीं, अगर वो क्वालिटी शिक्षा, आप बोले अभी की क्वालिटी शिक्षा की हम बात करते हैं, तो जब मुझे वो बहाल किए थे उस समय में क्वालिटी नहीं था उनका। मैं कॉलेज चलाया, मेरे बच्चे अभी पढ़ाए हुए अच्छे पोस्ट पे हैं, तो बिना क्वालिटी के मैं कैसे पोस्ट पे चला गया? एक बात बताइए कि जितना प्राचार्य का बहाली होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसका एग्जाम होता है, उसका सिर्फ इंटरव्यू होता है। सिर्फ जितना प्राचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं उसका इंटरव्यू होता है, इसका एग्जाम नहीं होता है। तो क्या वो क्वालिफाइड नहीं? तो शिक्षा व्यवस्था बदता है हमारे बिहार, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। हमारे बिहार की शिक्षा प्रिंसिपल की बहाली होती है, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस और ओनली इंटरव्यू, तो वो एक्सपीरियंस तो जा रहे हैं ना। वो एक्सपीरियंस मेरे पास भी तो है 10 साल का, वो एग्जाम दे के प्रिंसिपल बने ना। नहीं, एग्जाम दे के नहीं बनते हैं, 10 साल पहले इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पहले आने समय प्रिंसिपल का बहाली डायरेक्ट होता है इंटरव्यू बेस पे। सेम जैसे आप प्रिंसिपल का बहाली लेते हैं, पहले उन्होंने कुछ किया होगा कि जैसे डिग्री हम किए हैं वैसे किए हैं, प्राइवेट होगा, कॉलेजों में पढ़ाए होगा। हम भी पढ़ाए सर, प्राइवेट कॉलेजों में हम भी पढ़ाए। एग्जाम नहीं किया ना, कोई एग्जाम नहीं, इंटरव्यू प्राइवेट कॉलेज में होती है जब रिक्रूटमेंट होती है। यदि भीड़ ज्यादा हो तो मौखिक टेस्ट लिया जाता है, डिपार्टमेंटल टेस्ट। पर आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग को बिना एग्जाम दिए, बिना कुछ आश्वासन दिए अभी निकाला जा रहा है। पहले जब बहाली हुई थी हम लोगों को कहा, तो उस टाइम नीतीश जी ही बोले थे कि आप लोग को रोड पे नहीं छोड़ेंगे। आज ऐसी स्थिति है, सिविल वाले रोड पे छोड़ दिए। बिल्कुल रोड पे सर, सिविल वाले को बिना कुछ बोले हुए निकाल दिया गया है कॉलेजों से। आज हमारी बारी है, कल दोस्तों की बारी होगी, देख लीजिए सर। उसी वजह से हम लोग आए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब का वक्तव्य है 4/4/2017 का, 4/4/2017 का हमारे मुख्यमंत्री साहब का जनता दरबार का वक्तव्य है कि हम गेस्ट को होस्ट में परिणत करेंगे। वह उस वक्तव्य को आप मीडिया बंधु याद दिलवाइए कि CM साहब नीतीश कुमार उन्होंने वक्तव्य दिया था। वादे पे वादा करके मुकर रहे हैं सर, वादा करके। जीतन राम मांझी का एक लेटर है मेरे पास। हम लोग को अभी चाहिए था कि उनको मेरी बात सुन लेना चाहिए था बिना बोले, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी उन्हीं का गवर्नमेंट था, अभी भी उन्हीं का है।
और हम लोग 5 साल से हैं सर। हम लोग 5 साल यदि किसी चीज में दे लेते तो हम कहीं और रहते, बट उन्होंने आश्वासन दिया था सर आप कॉलेज में रहिए, आपको रोड पे नहीं छोड़ेंगे। अभी आज ऐसा हालत है कि रोड पे छोड़ दिया जा रहा है। मेरे साथी लोग सिविल वाले चले गए, कुछ बोल भी नहीं पाए। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री, जब उस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि गेस्ट फैकल्टी को समायोजन किया जाए, और उन्होंने एक लेटर जारी करके नीतीश कुमार से मांग की थी, जो लेटर है मेरे पास, मैं आपको लेटर दे सकता हूँ। लेटर एक जारी किए थे कि गेस्ट जो फैकल्टी है यानी गेस्ट लेक्चरर जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लैब असिस्टेंट है, उनका समायोजन किया जाए, वो भी मांग कर चुके हैं। ये क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोग का समायोजन किया जाए। समायोजन तो बिहार सरकार लगी हुई है नौकरी देने में आप लोग। हाँ, ये रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, और आज स्थिति ये है कि जो शिक्षक को क्लास में होना चाहिए वो आज सड़क पे है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोग का समायोजन किया जाए। जिस तरीके से जो है जो बिहार सरकार दम भर रही है रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार पाने के लिए अब छात्रों को, शिक्षकों को एग्जाम नहीं, सड़कों पे आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। बहरहाल अब बने रहिएगा, इन लोगों का भविष्य क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। आप बने रहिएगा पे तब तक के लिए धन्यवाद। रखेंगे तब आप लोग क्यों नहीं है नारे लेके, ये तख्तियां लेके रोड पे उतरते कि नहीं परमानेंट कीजिए, अभी क्यों ऐलान? देखिए होता क्या है कि जो रोस्टर फॉलो होता क्या कि जो भी बहाली प्रक्रिया होती है, अगर उसमें सब कुछ नियम पूर्वक हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। जितना बहाली पर सब कुछ नियम पूर्वक हुआ है, मान ली हम लोग का स्टार्टिंग बोला था 1 सेशन के रखेंगे, जो 6 महीना था उसके लिए रखेंगे, लेकिन 6 महीना के तो हमको रखा नहीं। आज हम 6 साल हो गया मैं कार्य करते हुए। अगर आपको निकालना होता 6 महीना बाद निकालते हम, तभी निकाल देते हैं हम। आज कार्य कर एग्जाम्पल सेट है, आप लोगों को शिक्षा में तो पता ही होगा, 1500 रुपये में बहाली हुई थी मुखिया के द्वारा। वो तो आज उनकी सैलरी कितनी हो गई है? 25,000 30,000 से लड़ाई लड़े, डंडा खाए, हो गया। तो कहीं यही तो नहीं आप लोग के दिमाग में भी रहता है कि चलो सरकार नहीं, ऐसा देखिए दिमाग में वो नहीं रहता है। हम लोग के दिमाग क्यों कि हम लोग एमटेक धारी हैं, पीएचडी धारी, जो शिक्षा का उच्चतम स्तर होता है पीएचडी, उसके बाद कोई डिग्री नहीं होता है। अगर पीएचडी डिग्री धारी है, अगर हम वेल क्वालिफाइड हैं, आपका जो क्राइटेरिया है 60% जो भी आप क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पर हम लोग मतलब उतर रहे हैं, खरा उतर रहे हैं, और हम लोग मतलब कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको रखने में क्या दिक्कत क्या है? यह बात सरकार से रखिए कि जब हम योग्य हैं, हमारे पास जो मतलब एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो योग्यता होनी चाहिए, एमटेक होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, अगर हमारे पास योग्यता है, हम कार्यरत हैं, अनुभवी हैं, हम एग्जाम पास करना होता है ना प्रोफेसर के लिए। कौन सा प्रोफेसर के लिए कोई एग्जाम नहीं। हम लोग को पूरा नियम से हम लोग को बहाल किया गया है। एक वैकेंसी निकाला गया, वैकेंसी के तहत हाँ उसका इंटरव्यू लिया गया, टेस्ट लिया गया, और भी बेटा या एग्जाम भी था जी, इंटरव्यू था जी, इंटरव्यू बेसिस के थ्रू निकाला गया है। एग्जाम नहीं दिया गया था? नहीं, विज्ञापन के थ्रू इसको निकाला गया है ना। विज्ञापन में एग्जाम नहीं दिया गया? नहीं, इंटरव्यू लिया गया था जी। कहीं का एग्जाम भी होता है, वो होता है कि कहीं का एग्जाम भी होता है, ऐसा नहीं है। कहीं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग अभ्यर्थी ज्यादा हो गए तो वहाँ एग्जाम भी होता है। आप लोग का एग्जाम नहीं होता? हम लोग एग्जाम नहीं होता। छोटा सा टेस्ट लेकर के और इंटरव्यू लेकर के हम लोगों को बहाल किया गया, और सरकार पूरा विज्ञापन सरकार ऐसा करे, रोस्टर फॉलो भी किया गया। सरकार ऐसा करे कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनके लिए कुछ सीट निकाल दे और बोले कि आप एग्जाम दे के आइए, तो आप लोग मानेंगे? मतलब हमारा मांग ये है कि हम जितने सवाल है, मेरा सवाल ये है सर, मैं जवाब देता हूँ। सरकार कह रही है कि आप एग्जाम दे करके देखिए, हम लोग कोई भी एक स्पेशलिस्ट हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सुनिए, कोई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई मैकेनिकल ब्रांच के हैं, कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, तो एक वो स्पेशलिस्ट हैं। अब उनका उम्र भी अब ढल गया है, अब वो पढ़ने लायक नहीं रह गए हैं, तो उनका एक एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम वो हर चीज में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें